गीता जी का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 49 और 50, 49-50। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हिंदी अर्थ: इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मयोग की विधि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। कर्मयोग के द्वारा किस प्रकार आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा को, अविनाशी को जाना जा सकता है। भगवान कहते हैं, किस बुद्धि से कर्मयोग करने पर वह कर्मयोग भगवत प्राप्ति कराने का हेतु बनता है। कहते हैं, सकाम बुद्धि और निष्काम बुद्धि, ये दो प्रकार की बुद्धि होती है। सकामता का परित्याग कर देना चाहिए। हमारी बुद्धि ये कल्पना करके रखती है कि भविष्य में बहुत सुख होगा। ये बुद्धि का स्वभाव है कि चाहे कितने भी सुख के साधन वर्तमान में हो, लेकिन वर्तमान अवस्था में बुद्धि को सुख नहीं दिखाई पड़ता। सुख के सारे साधन हो, लेकिन वर्तमान में बुद्धि को सुख नहीं दिखाई पड़ता। बुद्धि हमेशा भविष्य में सुख देखती है, कल में सुख ढूंढती है, अभी में सुख नहीं ढूंढती। ये जीव की बुद्धि का स्वभाव है। कल्पना होती है बुद्धि में, हम ऐसा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसे ऐसे व्यवस्था कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये चीजें इकट्ठी कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। बुद्धि हमेशा भविष्य की कल्पना में सुख ढूंढती है। इसे सकामता कहते हैं। सकाम यानी कामना सहित संसार के भोगों को, सुखों को, विषयों को प्राप्त करने की कामना को ही सकामता कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे सकामता का त्याग कर देना चाहिए। सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, क्योंकि जो भी आप कामना करोगे, कामना आपकी पूरी भी हो जाए, तो संसार का कोई भी ऐसा सुख, कोई भी ऐसा भोग नहीं है जो नष्ट होने वाला न हो। और जो चीजें नष्ट हो जाने वाली हैं, उनसे सदा रहने वाला सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? जो सदा रहने वाला है, उससे तो सदा रहने वाला सुख पाया जा सकता है, लेकिन जो सदा रहने वाला है ही नहीं,
उससे हम आशा करें, कल्पना करें कि सदा रहने वाला सुख मिल जाएगा, तो वो कैसे संभव हो सकता है। हम असंभव कल्पना करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, स्वर्ग तक का सुख भी नष्ट हो जाने वाला है। सकामता अत्यंत निम्न श्रेणी की है, इसलिए सकामता का परित्याग कर देना चाहिए। कोई भी सत्कर्म, भक्ति, पूजा पाठ, जप तप, साधन भजन किसी कामना से नहीं करना चाहिए, बल्कि कामना से रहित होकर करना चाहिए। कामनाओं का परित्याग करके करना चाहिए, इस बुद्धि से कि हम कामना से युक्त होकर के यदि यज्ञ करते हैं, भक्ति करते हैं, साधन भजन करते हैं, तो उससे सिर्फ कामना पूरी होगी। लेकिन कामना पूरी होने के बाद भी अधूरापन तो रहेगा ही रहेगा। चलो, एक कामना पूरी हो जाए और कामना पूरी होने से जीव परिपूर्ण हो जाए, ऐसा आज तक नहीं देखा गया। जितनी भी हम कामनाएं करते हैं, कल्पनाएं करते हैं कि ये हो जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, ये हो जाए फिर मुझे कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा, मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन जो कुछ भी हम प्राप्त करते जाते हैं, हम अपने को अपूर्ण ही पाते जाते हैं, पूर्ण नहीं होते। कामनाओं की पूर्ति से आज तक कोई पूर्ण नहीं हुआ, वो सदा अधूरा ही रहता है। उस अधूरेपन को भरने के लिए फिर नई कामना करता है। वो कामना पूरी हो जाती है, फिर उसको लगता है अरे अभी भी तो मैं अधूरा ही हूं, फिर उस अधूरेपन को भरने के लिए फिर नई कामना करता है, फिर भी अधूरापन रहता है तो उसको पूरा करने के लिए फिर नई कामना करता है। इस प्रकार सदा अपने को अधूरा ही महसूस करता रह जाता है, क्योंकि पूर्ण तो एकमात्र परमात्मा है, आत्मा है, अपना स्वरूप है। जब तक किसी को अपना स्वरूप न मिल जाए, तब तक सारे संसार का सुख भी उसे दे दिया जाए तो वह अपने को अधूरा ही पाता है, अपूर्ण ही पाता है, अतृप्त ही पाता है। लेकिन जब कोई अपने को जान लेता है, स्वयं को प्राप्त कर लेता है, तब वह परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसका अधूरापन सदा के लिए मिट जाता है। स्वयं को जान लेने के बाद वो सदा के लिए तृप्त हो जाता है। अतः भगवान कहते हैं, सदा अधूरेपन को देने वाला और नष्ट हो जाने वाला संसार का सुख, संसार का भोग प्राप्त करने की कामना जो नहीं करता, वही इस कर्मयोग का आचरण कर सकता है और कर्मयोग के द्वारा स्वयं को जान सकता है। हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। समबुद्धि यानी निष्काम बुद्धि, जिसमें केवल ब्रह्म हो। मुझे स्वयं के अलावा कुछ जानना नहीं है, ब्रह्म के अलावा कुछ प्राप्त नहीं करना है। जिसकी ऐसी ही बुद्धि हो, संसार के किसी भी भोग को प्राप्त करने की कल्पना जिस बुद्धि में ना हो, वह बुद्धि समबुद्धि कहलाती है। समबुद्धि को प्राप्त करके और फल की इच्छा को त्याग कर जो कर्म करता है, भक्ति साधन भजन करता है, वह उस आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। देखो, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पाप को ही त्यागने की बात नहीं की गई है, बल्कि पुण्य को भी त्यागने की बात की गई है। पाप के साथ साथ पुण्य को त्यागने को कहा गया है। कहते हैं भगवान, बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते। जो आपने शुभ कर्म किया है, उस शुभ कर्म का फल होता है सुख, और अशुभ कर्म किया है, दुष्कर्म किया है, उस दुष्कर्म का फल होता है दुख। शुभ का फल होता है सुख और अशुभ का फल होता है दुख। भगवान कहते हैं कि इस कर्मयोग के आचरण में जिसकी बुद्धि ने केवल स्वयं को जानने का निश्चय कर लिया है, उभय सुकृत दुष्कृते, उसे शुभ के साथ साथ अशुभ को भी, पाप के साथ साथ पुण्य को भी त्याग देना चाहिए। क्योंकि यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म करने के लिए भी हम प्रयास करते हैं, पुण्य कर्म का फल सुख प्राप्त होता है,
पुण्य कर्म किया तो अब सुख भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा दोबारा, और पाप कर्म किया तो पाप भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा दोबारा। पुण्य कर्म का संस्कार बचा हुआ है तो उसे भोगने के लिए भी शरीर धारण करना पड़ेगा, और पाप का संस्कार बचा हुआ है तो पाप को भोगने के लिए भी शरीर धारण करना पड़ेगा। पुण्य को भोगने के लिए देव शरीर धारण करना पड़ेगा, और पाप को भोगने के लिए पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का शरीर उन्हें प्राप्त होता है जिन्होंने पूर्व जन्म में पाप किया है, अब उस पाप को भोगने के लिए आना है। और देवता का शरीर उसे प्राप्त होता है जो पुण्य कर्म करके आया है। देवता पुण्य को भोगते हैं और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पाप को भोगते हैं, लेकिन भोगते दोनों ही हैं, दोनों को ही दोबारा आना पड़ता है। भगवान कहते हैं उभय सुकृत दुष्कृते, पाप के साथ साथ पुण्य कर्म से भी जब कोई ऊपर उठ जाता है तब वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। पाप से तो आत्मज्ञान होता नहीं, पुण्य से भी आत्मज्ञान नहीं होता। पुण्य से सुख मिलता है, पुण्य से आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान तो कर्मयोग का आचरण करने से होता है। पुण्य और पाप दोनों के फल को त्यागने से होता है। न सुख की इच्छा है न दुख का भय है। सुख की इच्छा भी त्याग दिया, पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म करके भी भगवान को समर्पित कर दिया, और ऐसी भावना रखा कि ये मैंने नहीं किया। उसमें भी कामना नहीं है, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ये पुण्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन पुण्य कर्म करके भी उसके फल की इच्छा नहीं रख रहे हैं। वो भगवान के लिए त्याग दिया फल कि मुझे इसका फल सुख नहीं चाहिए, और सुख की इच्छा से या फल की इच्छा से यज्ञ दान तप पुण्य कर्म न किया। तो इस प्रकार जो कर्म करता है वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। जो सुख की कामना से शुभ कर्म करता है वह आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करता, बल्कि सुख की कामना से शुभ कर्म करने पर सुख मिलता है, आत्मज्ञान नहीं मिलता। अतः भगवान कहते हैं आत्मज्ञान के इच्छुक साधक को, जिज्ञासु को शुभ और अशुभ इन दोनों का ही परित्याग करना होता है। पाप के साथ साथ पुण्य के फल को भी छोड़ना होता है, तब वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाता है। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। योग की परिभाषा यहां पर भगवान ने पुनः दी कि योग क्या है। कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म को करना ही योग है। कुशलता पूर्वक कर्म का तात्पर्य, जैसे 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। एक संत उस रास्ते से जा रहे थे, जेठ की दोपहरी थी, भयंकर चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। संत जब पहले मजदूर के पास पहुंचे तो उससे पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता? पत्थर तोड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? संत मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। दूसरा मजदूर भी हथौड़े से धूप में पत्थर तोड़ रहा था, उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज काम धंधा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, घर का खर्चा चलाना है, जीवन बिताना है, करूंगा नहीं तो कैसे खाएंगे कमाएंगे? तो ऐसे कह करके नरम गरम सा उत्तर दिया उसने। संत फिर आगे बढ़ गए। तीसरे मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने अपना हथौड़ा फेंका, दौड़ कर आया, चरणों में प्रणाम किया, बोला, महाराज पहले आप आए, छांव में बैठे। वृक्ष के नीचे ले आया, अपना गमछा बिछा दिया, उनको हवा करने लगा, पांव दबाने लगा। जब थोड़े विश्राम की अवस्था में हुए तो जो भोजन लेकर के आया था संत को परोसने लगा। महाराज आप भूखे होंगे, धूप में घूम रहे हैं, पहले आप भोजन ग्रहण कर लो। संत ने प्रसाद ग्रहण किया, फिर उनसे कहा कि महाराज अब बताएं आप क्या पूछ रहे थे? संत ने कहा, मैं तुमसे पूछ रहा था कि इतनी चिलचिलाती धूप में तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज भगवान ने मुझे मजदूर बनाकर भेजा है, मजदूर बना करके भगवान मुझे राजी है, मुझे मजदूर के रूप में देखना चाहता है, मुझे उसने मजदूर बना करके भेजा।
और पत्थर तोड़ने की सेवा दी, तो भगवान के इस शरीर से भगवान ने जो सेवा दी है वो कर्म कर रहा हूं, उनका स्मरण करते हुए। और हृदय में मेरे ये भाव है कि प्रभु की सेवा कर रहा हूं। बच्चे भगवान के हैं, बाल बच्चे भगवान के हैं, परिवार भी भगवान का है, ये शरीर जीवन भगवान का है। महाराज, मैं बच्चों का पेट भरने के लिए नहीं, परिवार का भरण पोषण करने के लिए नहीं, या फिर ये जीवन चलाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान ने जो मुझे जिम्मेदारी सेवा दी है उस सेवा को कर रहा हूं। अब वो भगवान का काम है, भगवान बच्चों को भूखा सुलाए या भगवान बच्चों का पेट भरे, भगवान हमारे परिवार की जीविका चलाए या भगवान हमारे परिवार को भूखों सुलाए, भगवान इस जीवन का निर्वाह करे या इस जीवन को नष्ट कर दे, ये सब कुछ दिया हुआ उनका है। ये मैंने उनके हाथ में छोड़ दिया है। उन्होंने इस संसार में मुझे मजदूर का कर्म दे करके भेजा है, तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनका ध्यान करते हुए, सुख दुख उनके ऊपर छोड़ करके, अपने परिवार की चिंता उनके ऊपर छोड़ करके केवल उनकी सेवा करता हूं। उसमें कभी आप जैसे संत आ जाते हैं तो उनकी भी सेवा हो जाती है, उनका भी आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसे जब उसने उत्तर दिया तो संत बड़े प्रसन्न हुए। तो ये 3 तरह के लोग संसार में होते हैं। कर्म तो सभी करते हैं। एक कर्म करता है बोझ समझ करके, अब करना ही पड़ेगा, क्रोध में भरा रहता है, बहुत उसके सिर पे वजन रहता है कि ये सब करना पड़ रहा है, विवशता मजबूरी में करता है, दीनहीन होकर के करता है, उस कर्म से उसको कोई फल नहीं मिलता। दूसरे वे होते हैं जो कर्तव्य समझ के करते हैं कि हाँ, हमको कर्म करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, धंधा करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, इसलिए कर्तव्य समझ कर कर्म करते हैं, लेकिन उसके पीछे उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। ईमानदारी से कर्म करना अलग बात है, ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम से खूब कर्म करते हैं, दिन रात पसीने बहाते हैं, खून पसीने की कमाई खाते हैं, वे सज्जन कहे जाएंगे, लेकिन वे साधक हैं या भक्त हैं ऐसा नहीं कहा जाएगा। दूसरे इस तरह के लोग होते हैं कि परिवार का भरण पोषण करना है, खर्च चलाना है, इस और हमारा कर्तव्य है इसलिए हम कर्म करेंगे। जैसा कि दूसरा मजदूर था, संत ने दूसरे से पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कह दिया था कि हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं, यदि नहीं करेंगे तो फिर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। लेकिन तीसरा साधक है, तीसरा कर्मयोगी है, तीसरा मजदूर जो पत्थर तोड़ रहा है वह कर्मयोग का आचरण कर रहा है। तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उसने उत्तर दिया कि हम तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो अपना हर कर्तव्य कर्म कुशलता पूर्वक करता है, भगवान कह रहे हैं योगा कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। कुशलता पूर्वक कर्म का तात्पर्य कि उसे अपना कर्तव्य समझ करके कि परमात्मा ने जो भी मुझे कर्तव्य दिया है वो कर्म किसके लिए, परिवार के लिए नहीं, भगवान के लिए। मैं उसने मुझे बना करके भेजा, उस परमात्मा ने पत्नी से संबंध जोड़ा, मैंने पत्नी संबंध नहीं जोड़ लिया। उस परमात्मा ने इस माता पिता को ला करके दिया, मेरी मर्जी से मेरे ये माता पिता नहीं मिले। उस परमात्मा ने ये समाज दिया, मैं अपनी मर्जी से इस समाज में नहीं आया। उस परमात्मा ने ये मित्र दिए, ये रिश्तेदार दिए, मैंने अपनी मर्जी से इन सबको नहीं इकट्ठा कर लिया। कोई और भी हो सकता था, ये मेरे हाथ में नहीं था। कौन मेरे माता पिता हो, कौन मेरी पत्नी हो, कौन पति हो, कौन रिश्तेदार हो, कौन मित्र हो, कौन भाई हो, ये कुछ भी मेरे हाथ में नहीं था। इस प्रकार भावना जब करेंगे हम तो फिर एकमात्र भगवान से रिश्ता रह जाएगा। तो केवल भगवान से रिश्ता जोड़ करके कि ये परिवार भगवान का है, ये पत्नी बच्चे सब भगवान के हैं, इनको खिलाना पिलाना जिलाना मारना ये भगवान जाने। शरीर और पेट भगवान ने दिया है, तो इस शरीर का जीवन निर्वाह करना ये भगवान जाने। हम तो सिर्फ भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने जो कर्तव्य दिया है, जो काम सौंपा है, उससे उनकी सेवा कर रहे, केवल उनको प्रसन्न करने के भाव से। परिवार की सुख दुख की, पुण्य की, पाप की चिंता छोड़ करके कर्म करता है तो यह कर्मयोग कहलाता है। और इस प्रकार का आचरण करके कर्म करते हुए भी स्वयं को जाना जा सकता है, आत्मलाभ किया जा सकता है, आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है।
तो भगवान आज के श्लोकों में कहते हैं कि सकामता का त्याग करो, कामनाओं का त्याग करो, निष्काम हो जाओ, कामना रहित हो जाओ, भगवान के ऊपर सब छोड़ दो और केवल उनकी सेवा समझ करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्य कर्म को करते जाओ। तो ऐसा कर्तव्य कर्म करने से तुम उस अविनाशी परम तत्व को प्राप्त कर जाओगे। बोलिए गीता माता की जय। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।